सभी का स्वागत है। बात करेंगे इस बुलेटिन में कुदरत के कहर को लेकर, कुदरत के क्रोध को लेकर, जहां देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ी राज्यों समेत मैदानों में भी हालात खराब हो गए हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति लगातार बनी हुई है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन और रास्ते बाधित हो गए हैं। भारी बारिश से जगह जगह पर तूफान देखने को मिल रहा है और इस तूफान की वजह से लोग परेशान हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। हिमाचल, उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ, कई रास्ते बाधित हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। देश के कई राज्यों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। ये बड़ी खबर जो इस बीच से सामने आ रही है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से सामने आ रही है। भारी बारिश से जगह जगह पर आफत देखने को मिल रही है और इस आसमानी आफत के आगे लोग लाचार होते हुए नजर आ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में इस वक्त बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। कई हिस्सों में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश की वजह से स्थितियां जो हैं वो काफ़ी विपरीत नज़र आ रही हैं। विषम परिस्थितियों में लोग फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। तो जगह जगह पर जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस बीच हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। जहां आशिक मीर हमारे सहयोगी श्रीनगर से जुड़े हैं, सचिन हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़े हैं, तो वहीं अनिल भार्गव हमारे सहयोगी शाहबाद से जुड़े हैं। सबसे पहले सचिन, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। बात अगर उत्तराखंड को लेकर की जाए तो तबाही की तस्वीरें जो हैं सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से ही देखने को मिल रही हैं। फिलहाल मौजूदा समय में क्या स्थितियाँ उत्तराखंड में बनी हुई हैं? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करी जाए, यानी मौसम की बात करी जाए, जिस तरीके से मानसून जो है क्योंकि शुरू हो चुका है, तो लगातार कहीं ना कहीं भारी मात्रा में नुकसान भी देखने को मिल रहा है। जहाँ तक सड़कों की बात करी जाए, अभी तक जो है जिस तरीके से, यानी हम 2 दिन पहले की बात करी जाए, यानी 100 से ज्यादा सड़कें बंद थी, लेकिन लगातार उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ सड़कें खुल भी चुकी है। जहाँ तक मौसम की बात करी जाए, आज चूंकि 14 जुलाई है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आज जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है, यानी 13 जिलों में जो है आज भारी बारिश उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। जिस तरीके से हम बात करें, क्योंकि लगातार क्योंकि सावन का जो महीना है वो भी शुरू हो चुका है, साथ ही जो जिस तरीके से हम बात करी जाए तो कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। तो साफ तौर से आपदा प्रबंधन विभाग ने साफ तौर से जो निर्देश दिए हुए हैं, यानी मौसम विभाग ने भी निर्देश दिए हुए हैं, सरकार ने भी जिस तरीके से जो कांवड़िया जो है हरिद्वार की तरफ रुख कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है या ऋषिकेश की बात करी जाए तो जलस्तर नदियों का बढ़ रहा है, तो बिल्कुल भी इन जगह पर ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से कई घटनाएं जो है सामने आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से क्योंकि सावधानी बरतनी हमको खुद है, और साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग की बात करी जाए, क्योंकि लगातार 4 धाम यात्रा यहाँ पर चल रही है। एलजीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जो है लगातार जिस तरीके से कई वीडियोस, कई विजुअल जो है जिस तरीके से हमारे चैनलों के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं, जिसमें जो है एक कांवड़िया जो है डूब जाता है, उसको जो है एलजीआरएफ की जो टीम होती है वो बाहर निकालती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है मौसम का प्रभाव आज भी देखने को मिलेगा। और साथ ही जो है यात्रा की अगर बात करें, जो लोकल व्यक्ति की बात करी जाए या बाहर से आने वाले जो पर्यटक है, वो सावधानी पूर्वक ही अपनी यात्रा करे, क्योंकि जिस तरीके से नदियों का जो जलस्तर बढ़ रहा है, चाहे रास्तों की बात करी जाए या सड़कों की बात करी जाए, तो उसको बिल्कुल भी क्रॉस ना करे। अगर कहीं पर जो है जलस्तर बढ़ता है, या जिस तरीके से आपने कई घटनाएं जो है पिछली बार के सामने आई कि लोग जबरदस्ती तौर पर जो है गाड़ियां पानी में निकाल लेते हैं, इस तरह की घटना बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि सावधानी पूर्वक ही चले। और साथ ही हम कह सकते हैं कि लगातार उत्तराखंड सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। कहीं पे जो है जो 13 जिलों, बिल्कुल सचिन, इसी कड़ी में लगातार कई सारी एडवाइजरी जो है वो भी जारी की गई है लोगों के लिए, और जो बाहर से लोग उत्तराखंड आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी। इस बीच आशिक, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। बात अगर श्रीनगर को लेकर करें, जम्मू कश्मीर को लेकर करें, क्या स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी हुई है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना आने वाले दिनों के लिए? देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि पूरे अगर हम देश की बात करें तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिशों का अलर्ट है। साथ ही साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आईएमडी की तरफ से प्रेडिक्शन दी गई है, आने वाले 2 दिनों तक लगातार तेज बारिशों का अलर्ट है। और साथ ही साथ हमने देखा बीते 2 दिन पहले भी इसी तरह बारिशें हुई, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे इलाके हैं जो पानी की जद में आए, जहां पर सैलाबी सूरत हाल बनी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस समय जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा चल रही है, और
ऐसे यात्रा मार्ग जहां पर अगर हम बाल्टल की बात करें या पहलगाम के रूट की बात करें, तो जहां से हजारों की संख्या में हर रोज जो है यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो है वहां पर मेजर्स उठाए गए हैं। जितने भी वहां पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, तो वहां पर उनके रुकने का इंतजाम किया गया है। साथ साथ सरकार की तरफ से यह देखा जा रहा है कि अगर तेज बारिशें होती है तो फिलहाल यात्रा को रोका जाएगा, लेकिन फिलहाल यात्रा चल रही है। लेकिन आज दोपहर से जो है बारिशों का अलर्ट है, जिसके चलते तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से वहां पर की जा रही है और बार बार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि अगर तेज बारिशें होती है तो उस तेज बारिशों में किस तरह से सबसे पहले जो है अमरनाथ यात्रियों को रोकना है, उनको किस तरह से सेव करना है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों से ये यात्रा जो है गुजरती है, जहां पर इससे पहले भी कई बार जो है लैंडस्लाइड हुआ, जो आफत है वो वहां पर कई बार जो है देखने को मिली, जिसकी वजह से कई सारे यात्री जो है वो जद में आए थे। लेकिन फिलहाल जो है बारिशों का अलर्ट है, 2 दिनों तक इसी तरह तेज बारिशों का अलर्ट है, जिसके चलते तमाम जो प्रिकॉशंस है वो लिए जा रहे हैं। बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर